नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू असे क्लासेज में। साथियों, ये क्लास है 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न क्या है गलत हुए। तो आपका क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या है? राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। दोस्तों, जो राजस्थान का धातु नगर कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? तो ऑप्शन आपके भरतपुर है, कोटा है, नागौर है और बीकानेर है। तो दोस्तों, जो राजस्थान का धातु नगर कहलाता है वो है कौन सा है? नागौर है। कौन सा है? नागौर कहलाता है दोस्तों। और इसका जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है दोस्तों? अहिछत्रपुर है। कौन सा है? अहिछत्रपुर है इसका प्राचीन नाम। ये भी आपको याद रखना है। इसको धातु नगरी या औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, नागौर से यहाँ से आपको एक प्रश्न और याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागौर से क्या है दोस्तों? राजस्थान क्या है? राजस्थान पंचायत है। राजस्थान पंचायतीय राज का जो प्रारंभ है वो हुआ था 2 अक्टूबर। कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 में यहाँ से ये राजस्थान पंचायती राज का जो प्रारंभ है वो हुआ था दोस्तों नागौर से। ये भी आपको याद रखना, कहाँ से? तो नागौर से 1959 में। ये भी आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। दोस्तों, जो मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जैसलमेर है, जोधपुर है, नागौर है और बीकानेर है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या दोस्तों? जोधपुर में है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना है ये कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में है दोस्तों। और दोस्तों ये क्या है? 140 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। कितना है दोस्तों? इसकी जो क्षमता है वो है 140 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक प्रश्न वो और याद रखना है, जोधपुर को मारवाड़ का हृदय सूर्य नगरी भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा दोस्तों कॉमेंट कर दीजिए। और क्या दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है? कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, जो कोटा जिला है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके चंबल नदी है, ज्वाई नदी है, लूणी नदी है और साबरमती नदी है। तो दोस्तों, जो कोटा है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। और चंबल नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो होता है जनापाव की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है दोस्तों? जनापाव या जनापाव की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। आपका अगला प्रश्न क्या है? नवनिर्मित सुलंबर जिले को किस जिलों के भूभाग से अलग कर बनाया गया है? दोस्तों, जो न्यू निर्मित सुलंबर जिला है ये किस जिले से अलग करके इसको बनाया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके राजसमंद है, उदयपुर है, डूंगरपुर है और भीलवाड़ा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? उदयपुर जिले से अलग करके क्या है सोलुम्बर जिले को क्या है बनाया गया दोस्तों। और ये उदयपुर जिला है ये उदयपुर संभाग के अंदर क्या है दोस्तों स्थित है। और सोलुम्बर जिले में 5 तहसीलें हैं। कितने दोस्तों? 5 तहसीलें हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, उदयपुर संभाग में है, उदयपुर जिले से अलग करके सोलुम्बर को बनाया गया है। सोलुम्बर में 5 तहसीलें हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से कौन सी देवी है, कौन सी बाई है जो क्या है दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है उसको? तो ऑप्शन है दोस्तों आपकी गौरी देवी है, अल्लाह जिलाई बाई है, बन्नो बेगम है या मांगी बाई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? अल्लाह जिलाई बाई को क्या है दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो इसको तो आप क्या है रट लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये अल्लाह जिलाई बाई ये मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है। और मांड गायन क्या है दोस्तों? ये राजस्थान की एक शास्त्रीय लोक गायन शैली। क्या है दोस्तों? मांड है ये राजस्थान की एक शास्त्रीय क्या है दोस्तों शास्त्रीय लोक गायन शैली है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया वह है। दोस्तों, पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया है चाहे था वो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके उदय सिंह है, प्रताप है, रतन सिंह है या सांगा है। तो दोस्तों, इस
प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पन्नादह ने उद्देश्य को बचाया था दोस्तों। बताया जाता है जब उद्देश्य पर उसके चाचा, किसने दोस्तों, उसके चाचा बनवीर ने हमला किया था। क्या दोस्तों, बनवीर ने हमला किया था, तो पन्नादह ने अपने पुत्र का बलिदान कर क्या उद्देश्य को बचाया था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना क्या है, जब उद्देश्य के चाचा बनवीर ने उन पे हमला किया था, तो पन्नादह ने अपने पुत्र चंदन, किसका, चंदन का बलिदान देकर, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उद्देश्य को बचाया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था दोस्तों, ऑप्शन आपके रावत केसरी सिंह ने, तात्या टोपे ने, ठाकुर खुशहाल सिंह ने और जय दयाल ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को जो पराजित किया था, मतलब हराया था, वो किसने कराया किया था दोस्तों, वो ठाकुर खुशहाल सिंह ने कराया था। ये युद्ध, जो ये युद्ध हुआ था दोस्तों, ये बिठौरा के युद्ध के नाम से जाना था। किस नाम से दोस्तों, बिठौरा, बिठौरा युद्ध के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 18 सितंबर, क्या दोस्तों, 18 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है दोस्तों। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि बिठौरा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना दोस्तों 18 सितंबर 1857 को। आपका अगला प्रश्न क्या है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। दोस्तों जो कांगड़ कांड है ये किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जयपुर प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल है और बीकानेर प्रजामंडल है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल के दौरान ये कांगड़ कांड दोस्तों घटित हुआ था 1946 में। क्या दोस्तों, ये जब हुआ था ये 1946 में हुआ था दोस्तों। बीकानेर के कांगड़ गांव के किसानों पर जागीरदार द्वारा अत्यधिक कर लगाए गए थे, जिसके कारण दोस्तों ये कांगड़ कांड हुआ था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना 1946 में। क्या दोस्तों, बीकानेर के कांगड़ गांव के किसानों पर तो क्या है, जागीरदार द्वारा अत्यधिक कर लगाए गए थे, इसके कारण ये कांड हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है, लांगोरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध है। दोस्तों जो लांगोरिया नृत्य है ये किस मेले का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ऑप्शन है केला देवी मेला है, बरेतरी मेला है, पुष्कर मेला है और कोलायत मेला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। केला देवी मेला के लिए में क्या दोस्तों, लांगोरिया नृत्य है ये प्रसिद्ध है दोस्तों। और दोस्तों ये जो मेला है ये चैत्र महीने, क्या दोस्तों, चैत्र महीने मार्च अप्रैल में दोस्तों आयोजित होता है। कहाँ होता है, तो करौली जिले में, करौली जिले में दोस्तों आयोजित होता है। और किसके नदी के किनारे मंदिर स्थित है दोस्तों, तो ये कालीसील नदी के किनारे स्थित है। ये जो केला देवी मेला का मंदिर है ये करौली में कालीसील नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है, कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा, तो कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन आपके पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 100% वो कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा दोस्तों, आपका ऑप्शन है दोस्तों हाथी संरक्षण के लिए है, प्रवासी पक्षियों के लिए है, चित्ता संरक्षण के लिए है, या सिंह शेर संरक्षण के लिए। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रवासी पक्षियों के लिए क्या दोस्तों प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये जो मतलब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे दोस्तों, ये है भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों, ये भरतपुर में है। ये क्या दोस्तों, गंभीरी व एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर है। क्या दोस्तों, भरतपुर में गंभीरी और बाणगंगा की नदियों पर क्या है दोस्तों, संगम पर ये स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसको भरतपुर पंक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। क्या दोस्तों, भरतपुर पंक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं दोस्तों। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, भरतपुर पंक्षी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पंक्षियों के लिए। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। दोस्तों कौन सी मिट्टी है जिसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके रेगिस्तानी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है और चिकनी मिट्टी है। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, रेगिस्तानी मिट्टी। इस मिट्टी की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, किसके कारण, तो दोस्तों रेतीली मिट्टी है, इसमें बड़े कण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े कण होते हैं, जिससे क्या उनके बीच जो अधिक जगह होती है
इस वजह से पानी आसानी से इन कणों के बीच से क्या है दोस्तों रिस जाता है और मिट्टी में ज़्यादा देर तक क्या है दोस्तों टिक नहीं पाता है। इसके लिए इसकी जो क्षमता होती है दोस्तों वो है क्या है दोस्तों सबसे कम होती है रेगिस्तानी मिट्टी की, रेतीली मिट्टी की। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों निम्न में से जो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन थे, तो दोस्तों ऑप्शन आपके लालदास है, कबीर है, जसनाथ जी है और जाम्बो जी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों जाम्बो जी। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है वो कौन है दोस्तों, जाम्बो जी हैं। और दोस्तों जाम्बो जी ने 15वीं शताब्दी में इस संप्रदाय की स्थापना की। क्या है, 15वीं शताब्दी में इस संप्रदाय की स्थापना की। कब की थी, तो 1485 में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। 1400 मतलब 15वीं शताब्दी 1485 में दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और दोस्तों जो जाम्बो जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों नागौर के पिप्पासर गांव में। नागौर के पिप्पासर गांव में हुआ था 1451 में। नागौर के पिप्पासर गांव में दोस्तों 1451 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना 15वीं शताब्दी 1485 में उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। तो किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन आपके शीतला माता मेला है, पील मुनि मेला है, केला देवी मेला है या करणी माता मेला है। तो दोस्तों जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन में क्या हो जाए दोस्तों, ऑप्शन में ए हो जाएगा शीतला माता मेला। कौन सा मेला दोस्तों, शीतला माता मेला। दोस्तों ये जो मेला है ये आयोजित होता है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को जयपुर जिले की चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में लगता है। दोस्तों ये जो मेला लगता है या आयोजित होता है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। दोस्तों कहाँ पे लगता है, तो जयपुर जिले की जो चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में लगता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, थाली और गोड़वाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं। दोस्तों जो थाली है और गोड़वाड़ी है ये राजस्थान किस बोली की उपबोलियां हैं, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके मारवाड़ी है, डुंडाड़ी है, अड़ोती है या शेखावाटी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए। क्या दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी की। और दोस्तों ये कहाँ पे बोली जाती है, तो दोस्तों ये राजस्थान के पश्चिम दिशा में बोला जाती है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में। इस दिशा में दोस्तों ये क्या है मारवाड़ी बोली, थाली और गोड़वाड़ी बोली जाती है दोस्तों। तो कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र में, तो दोस्तों देखो दोस्तों जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों जो प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला है ये निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जोधपुर है, उदयपुर है, धौलपुर है, चूरू है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन में ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जोधपुर में दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाता है ये नृत्य, गुड़ला नृत्य है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये नृत्य जब किया जाता है तो महिलाएं क्या अपने सिर पर छिद्रित बर्तन रख कर दोस्तों उनमें दीपक जलता रहता है और नृत्य करती है। इस तरह से ये नृत्य किया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला गढ़ महल बनाया था। दोस्तों कौन था जिसने झालावाड़ का किला गढ़ महल का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों ऑप्शन आपके महाराणा सांगा कुंभा ने, महाराणा राणा कुंभा ने भी है दोस्तों, महाराजा राणा मदन सिंह ने, राजा राय सिंह हैं और महाराणा प्रताप ने। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा राणा मदन सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों जो कोटा राजा तो सॉरी दोस्तों जो झालावाड़ का संस्थापक था, झालावाड़ जिले का जो संस्थापक है दोस्तों वो है झाला जालम सिंह प्रथम। दोस्तों झालावाड़ की जो स्थापना की थी वो की थी दोस्तों झाला जालम सिंह प्रथम ने की थी। और दोस्तों जो इस महल का निर्माण करवाया गया था ये करवाया गया था दोस्तों 1938 और 1838 और 1854 में। 1838 और 1854 के बीच इसका निर्माण कराया गया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। किसने कराया था, तो महाराजा राणा मदन सिंह ने इसका निर्माण कराया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहाध्यक्ष किसको बनाया गया। दोस्तों अजमेर में जो राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहाध्यक्ष बनाया गया था ये किसको बनाया गया था, तो दोस्तों आपका ऑप्शन है दोस्तों बाबूजी चतुर सिंह हैं, कोमल कोठारी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और कविराज श्यामल दास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा को दोस्तों बनाया गया था, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न क्या है,
1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। दोस्तों 1857 के विद्रोह के प्रति जो मेवाड़ के महाराणा की नीति थी वो क्या थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या है, उदासीनता है, अंग्रेजों को सहयोग है, विद्रोहियों को सहयोग है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों को सहयोग। क्या दोस्तों अंग्रेजों को सहयोग है। आपका अगला प्रश्न क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित में राज्यों का संयुक्त उद्यम है। तो किन किन का संयुक्त उद्यम है दोस्तों, क्या दोस्तों गुजरात और राजस्थान है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, राजस्थान गुजरात पंजाब है, पंजाब हरियाणा राजस्थान है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, पंजाब हरियाणा और राजस्थान है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट करें दोस्तों आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी इन प्रश्नों से फायदा हो दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रोजाना टॉपर राजस्थान जी की क्लास के साथ क्यूज देखने को मिलेगी। और शाम को दोस्तों शाम को रोजाना 4 बजे आपको राजस्थान भूगोल की क्लास देखने को मिलेगी। एक बार उस क्लास को आप जरूर देखें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।